बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। तेजाजी महाराज की, जम्बोजी महाराज की। जहां सोने की धरती है, चांदी का आसमान है, अभी प्रकाश माली के शब्दों में उस रंग बिरंगे राजस्थान की महिमा आपने सुनी है। ये वही राजस्थान है जहां जीवन उत्सव है। गुजरात बदला है, हिंदुस्तान भी बदला है। ये दीपावली का स्नेह मिलन है। दीपावली की रौनक कोरोना की उस भीषण महामारी में लड़ने के बाद अब लौटी है, लेकिन कैसे लौटी है? मित्रों, आपने गुजरात बदलते हुए देखा, लेकिन हिंदुस्तान को भी बदलते हुए देखा होगा कि किस तरीके से 45 करोड़ लोगों के जनधन के खातों ने उसका हक का पैसा उसको दिया है। किस तरीके से राजस्थान और हिंदुस्तान के 12 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए सीधे सीधे उनके खातों में जमा हुए हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। तेजाजी महाराज की, जम्बोजी महाराज की, राजा राम जी महाराज की, जयताराम जी महाराज की, खेतेश्वर भगवान की, सुंदा माता की, बाबा रामदेव जी महाराज की, विश्वकर्मा भगवान की, सेन जी महाराज की, खाटू नरेश की, सालासर धाम की, जीर्ण भवानी की, शाकंभरी माता की, एकलिंगनाथ भगवान की, बेणेश्वर धाम की, मानगढ़ धाम की, अंबा माता की, सभी देवी देवताओं की, आप सबकी मुझे पता था कि आप अपनी जय जरूर बोलेंगे। आज एक ऐतिहासिक दिन है। हीरा नगरी और वस्त्र नगरी मां तापी के किनारे बसे उन परिश्रमी किसानों की, उन परिश्रमी व्यापारी वर्ग की, जो अपनी कर्म भूमि से जन्मभूमि का रास्ता तय करके जन्मभूमि से इस कर्म भूमि को अपने पसीने से सिंचित करते हैं, और उसी तर्ज पर हरियाणा और राजस्थानी प्रवासी वो समाज जिससे इस गुजरात की आर्थिक ताकत, आर्थिक संपन्नता, इसका वैभव, इसकी समृद्धि यदि किसी समाज के पसीने से लिखी जाती है तो वो समग्र राजस्थानी समाज है, जिसके पसीने की बूंदों से ये गुजरात की धरती वैभव प्राप्त करती है। हरियाणा का वो परिश्रमी समाज जो अपने परिश्रम से यहां के व्यापार को गति देता है। लेकिन आज सौभाग्य का दिन जुड़ा, जो समस्याओं की छाती पर पैर रखकर जो धरती इस पूरे राष्ट्र को अन्नपूर्णा बनाती है, राजस्थान की वो धरती, उसी धरती के किसान के घर में पैदा हुए एक ऐसी प्रतिभा के धनी, जिन्होंने एक साधारण गांव से सैनिक स्कूल में शिक्षा ली, अपनी विद्वता से कानून के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई, जिन्होंने उस कानून के ज्ञान से न केवल संविधान की रक्षा की, राज्यपाल के रूप में भी जब वो पश्चिम बंगाल में विराजते थे, तो वहां के संविधान के संरक्षक के नाते उनकी भूमिका पूरा देश देखता था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के और दूसरे बड़े पद पर सुशोभित होने के बाद
वो कर्मयोगी राजस्थान के उन लोगों से मिलने के लिए आए हैं। ऐसे श्रद्धेय आदरणीय जगदीप धनखड़ जी हमारे बीच में विराजे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें। मित्रों, एक साधारण कार्यकर्ता से एक समाज सेवी के सफर में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उस सदन के सर्वोच्च पद पर विराजने वाले आदरणीय ओम बिड़ला जी हमारे बीच में विराजे हैं। उनके लिए आप जोरदार उनका अभिनंदन करें। गुजरात की धरती महिमा मंडित हुई है आचार्य देवव्रत जी की विद्वता से। मैं जब यहां आया तो कभी किसी राज्यपाल के बारे में इतनी इस रूप से चर्चा नहीं सुनी। मैं खुद गौरवान्वित हूं और ये मंच गौरवान्वित है आपकी उपस्थिति से। आचार्य देवव्रत जी विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत और विश्व के महानायक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट के राज्य मंत्री यहां दो विराजे हैं, आदरणीय दर्शनाबेन जी और आदरणीय कैलाश चौधरी जी। उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय सांसदगण, विधायकगण और यहां उपस्थित ये जो ऑडिटोरियम है इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय है और यहां जो लोग बैठते हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को ठीक से जानते हैं कि उनकी लेखनी और वाणी से जब विचार निकले तो देश के तत्कालीन यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीतियों ने इस देश में बदलाव की एक मुहिम शुरू की और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वाणी और कलम से एक नए भारत का रूप न केवल गुजरात में और पूरी दुनिया देखती है। उपस्थित मातृशक्ति, सम्मानित बुजुर्ग और नौजवान भाइयों, 80 के दशक में एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए। उस समय की प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष यात्री से पूछा कि राकेश शर्मा जी, दुनिया कैसी दिखती है? अंतरिक्ष के सुदूर जोखिम में गया हुआ व्यक्ति, उसके जेहन में क्या होता होगा? यकीनन दुनिया दिखी होगी, लेकिन उसका जवाब बहुत सुंदर था। उसने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मित्रों, ये धरती सनातन और खूबसूरत धरती और उस खूबसूरत धरती का एक खूबसूरत हिस्सा है जहां सोने की धरती है, चांदी का आसमान है। अभी प्रकाश माली के शब्दों में उस रंग बिरंगे राजस्थान की महिमा आपने सुनी है। ये वही राजस्थान है जहां जीवन उत्सव है। ये वही राजस्थान है जहां शक्ति और भक्ति के उस इतिहास ने, शौर्य ने, स्वाभिमान ने केवल देश नहीं दुनिया के समक्ष हिंदुस्तान में राजस्थान का मस्तक ऊंचा किया है। ये वही राजस्थान है जहां अपने राजवंश को बचाने के लिए कोई मां अपने बेटे को बलिदान कर देती है। ये वही राजस्थान है जहां पर्यावरण की रक्षा के लिए, खेजड़ी की रक्षा के लिए एक मां अपने आप को बलिदान कर देती है। ये वही राजस्थान है आधुनिक युग में, उस आधुनिक युद्ध में कारगिल की चोटी पर दुश्मन खड़ा था और इसी राजस्थान में उस किसान के घर में जाया हुआ कोई नौजवान जब लड़ाई लड़ता था तो बेशक ये धरती उसके खून से रंग जाती थी, लेकिन वो पीठ में गोलियां नहीं खाता था, छाती पर गोलियां खाकर इस भारत मां की आन बान शान की रक्षा करता था। मित्रों, गुजरात बदला है, हिंदुस्तान भी बदला है। ये दीपावली का स्नेह मिलन है। दीपावली की रौनक कोरोना की उस भीषण महामारी में लड़ने के बाद अब लौटी है, लेकिन कैसे लौटी है? दुनिया के 200 देशों में पहली बार ऐसा चमत्कार हुआ कि 9 महीने में वैक्सीन बनी
और केवल हिंदुस्तान के 200 करोड़ लोगों के नहीं, दुनिया के 25 करोड़ लोगों के भी हिंदुस्तान की स्वदेशी वैक्सीन ने दुनिया को सुरक्षा दी। आपने पिछले दिनों खबर पढ़ी होगी, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, केवल 3 खबरें जो मन में आनंद भरती हैं। जिस ब्रिटेन के हम उपनिवेश थे, जिसके गुलाम थे, उस ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आईएनएस विक्रांत का आपने दृश्य देखा होगा, भारत का बना हुआ। आपने ब्रह्मोस मिसाइल को भी देखा होगा, 15 अगस्त को 70% पुर्जे भारत के बने हुए। मित्रों, आपने गुजरात बदलते हुए देखा, लेकिन हिंदुस्तान को भी बदलते हुए देखा होगा कि किस तरीके से 45 करोड़ लोगों के जनधन के खातों ने उसका हक का पैसा उसको दिया है। किस तरीके से राजस्थान और हिंदुस्तान के 12 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए सीधे सीधे उनके खातों में जमा हुए हैं। ये केवल देश नहीं, विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। मित्रों, उन माताओं बहनों का जीवन बदला है जो किसी बस्ती में अंधेरा होने का इंतजार करती थी। उन गरीबों के सर पे छत नहीं होती थी, 3 करोड़ लोगों को छत मिली है। यही तो बदलता भारत है। यहां प्रकाश जी ने इस मंच को भक्ति से सरोबार किया। कल्पना कर सकते थे 500 सालों का संघर्ष, लाखों लोगों का बलिदान, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से भगवान राम की महिमा का मंडन उसी अयोध्या की पावन पवित्र भूमि पर हुआ। देशभक्ति के गीत गाए जा रहे थे उन्मुक्त तरीके से, लेकिन कश्मीर की घाटी आजाद नहीं थी। संविधान जलाया जाता था, तिरंगा जलाया जाता था। उस तिरंगे का मान करने का काम किसी ने किया तो देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने 370 को खत्म करके इस देश को एक नई ताकत और ऊर्जा दी। और इसलिए यहां गुजरात के लोग भी हैं। गुजरात और राजस्थान का भाईचारा है, सगे भाई जैसे हैं। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सब तरीके का रिश्ता है। हम वही रिश्ता निभाने के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि गुजरात एक बार फिर से तरक्की के आगे चलेगा, हिंदुस्तान और ज्यादा आगे बढ़ेगा और राजस्थान भी गुजरात के साथ कदम से कदम मिलाकर इस हिंदुस्तान की तरक्की में प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करेगा। मैं एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का राजस्थान की ओर से अभिनंदन करने के लिए आया हूं। देश बदला तो ऐसे फैसले हुए, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि किसी आदिवासी, सामान्य आदिवासी महिला जो दुनिया के सबसे बड़े विश्व के लोकतंत्र की मुखिया बनेगी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था किसी किसान के घर में पैदा हुआ एक सामान्य सा अधिवक्ता अपनी विद्वता से आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का उपराष्ट्रपति बनेगा। मित्रों, ये पूरे राजस्थान और हरियाणा के नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के उस किसान कौम का सम्मान है। मैं तो खुद एक किसान कौम के घर में पैदा हुआ हूं और आज विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक संगठन का, सबसे बड़े प्रदेश का मुझे मुखिया बनने का गौरव हासिल हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के और वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से और आपकी शुभकामनाओं से हुआ है। जय जय श्री राम।